अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं इमरान भट्टी और आप देख रहे हैं आईबी टेक फॉरम। दोस्तों, आज हमारी बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की क्लास नंबर 69 है और आज हम इसमें सर्विसेज की इनवॉइस के अगेंस्ट एक रिसिप्ट वाउचर बनाएंगे और उसमें हम जो है इनकम टैक्स विद होल्डिंग के ऊपर भी काम करेंगे। तो किस तरह से होता है काम, हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं जाके। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं अपने पीसी पर आ चुका हूँ। सबसे पहले मैं अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ यहाँ से। अच्छा जी, काम करने से पहले हम जो है अपनी एक्सेल शीट को जो है देख लेते हैं और इसको पूरा सही से समझ लेते हैं कि बेसिकली कौन कौन से किस तरह से रेट्स हैं। हमने इससे पिछली वीडियो में समझा है, इसको मज़ीद थोड़ा सा और जो है डिस्कस कर लेते हैं। हमने समझा था यहाँ से कि अगर हम सर्विसेज दे रहे हैं, पिछली वीडियो जिन्होंने नहीं देखी तो वो जाके देख सकते हैं कि अगर हम सर्विसेज दे रहे हैं और नॉन लिमिटेड कंपनी है जिसके आगे प्राइवेट लिमिटेड नहीं है तो वो जो है 10% उसका विद होल्डिंग जो है होगा। और अगर एसआरबी में है, पीआरए में है तो वहाँ पे जो है इन सब का एक सेम ही रेट होगा 10%, अगर नॉन लिमिटेड है तो। ठीक है, बाकी जो सर्विसेज टैक्सेस हैं वो अलग, वो जो है अलग अलग रेट्स हैं उनके। ठीक है, जिनमें 3 के जो है सेम है और 2 के अलग अलग हैं। तो उसी हिसाब से हमने जो है इनवॉइस में इनको इनपुट करना है। अब यहाँ पे क्या है, प्राइवेट लिमिटेड जिसके आगे लिखा हुआ है, जिस कंपनी के आगे, तो उन सब का जो है 8% होगा विद होल्डिंग टैक्स। ये आपने जहन में रखना है। ठीक है, अभी हम फिलहाल जो है प्राइवेट लिमिटेड के जो है इसमें रिसिप्ट वाउचर नहीं बना रहे उसके अगेंस्ट, तो क्योंकि ये इतना ज़्यादा नहीं है। ये सिर्फ समझने वाली बात है कि अगर आपने जो है कोई ऐसी कंपनी है जो कि प्राइवेट लिमिटेड में रजिस्टर्ड है तो उस हिसाब से आपने जो विद होल्डिंग टैक्स है वो आपने 8% डिडक्ट करना है। ये सबका सेम ही है। और इसी तरीके से नॉन लिमिटेड में 10% है, ये भी सबका सेम ही है। सिर्फ और सिर्फ इसमें जो टैक्स रेट है वो सर्विसेज के चेंज है, वो आप देख सकते हैं। अब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं सॉफ्टवेयर में जाके। यहाँ पे सबसे पहले जो है मैं आपको सेल दिखा देता हूँ जो हमने सर्विसेज की एक इनवॉइस बनाई थी। और ये देखें, यहाँ पे हमने इंस्टॉलेशन एंड सर्विसेज की एक जो है इनवॉइस बनाई थी। 26,000 इसका जो है एसआरबी में, यानी सिंध रेवेन्यू बोर्ड में जो है 26,000 इसका टैक्स जो है आया था। और अब हम यहाँ पे जो है एक रिसिप्ट वाउचर बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे 11 तारीख को जो है मैं सर्विसेज हमारी फाइनल हुई और यहाँ पे सबसे पहले क्लाइंट आएगा आईबी इंटरप्राइजेस। ठीक है, आईबी टेक इंटरप्राइजेस। टोटल हमारी इनवॉइस कितनी थी मैंने नोट नहीं किया, मैं दोबारा से इसको चेक कर लेता हूँ। टोटल हमारी जो इनवॉइस है वो है 2,26,000। ठीक है, 2,26,000। मैं दोबारा से रिसिप्ट वाउचर में जाता हूँ। 11 तारीख को हमारी जो है सर्विसेज फाइनल हुई। आईबी टेक इंटरप्राइजेस का हमने जो कॉल सेंटर है वो रेडी कर दिया, हमारी टीम ने उसको जो है रेडी कर दिया। ठीक है, 2,26,000 ये वहाँ से क्रेडिट हो जाएंगे। और इसी हिसाब से अब डेबिट में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हमने पहले ऐड किया था इनकम टैक्स ऑन सप्लाईज। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक और अकाउंट क्रिएट करेंगे, इनकम टैक्स ऑन सर्विसेज विद हेल्ड बाय क्लाइंट। ठीक है, यहाँ पे जो है ऑन इनकम टैक्स ऑन सर्विसेज विद हेल्ड बाय क्लाइंट। इसका हम फिलहाल कोई रेट वगैरह नहीं लिखेंगे, जस्ट हम इतना ही इसमें ऐड कर दें, फिर हम आगे नरेशन में उसको ऐड कर देंगे। तो इसका मैं टैक्स एंड ड्यूटीज ग्रुप बनाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। कितना है, जो विद होल्डिंग टैक्स रेट है वो है 10%। क्यों है, क्योंकि नॉन लिमिटेड कंपनी है, वो उसमें प्राइवेट में नहीं। अगर यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती तो हम 8% जो है इसका टैक्स निकालते और फिर इसमें जो है हम डिडक्ट करते। तो अब यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ और यहाँ पे 2,26,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100, 22,600 जो है इसका विद होल्डिंग डिडक्ट होगा, 22,600। ठीक है, और बाकी जो है हमारे पास हमारे मिज़ान बैंक अकाउंट में या कोई भी आपका बैंक अकाउंट इसमें ऐड हो तो
2,03,400 रुपये जो है इसका हमें फाइनल चेक मिलेगा, जो कि हम अपने बैंक में जाके डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी नरेशन ऐड कर देता हूँ। रिसीव्ड अगेंस्ट सर्विसेज, %10 withheld by client। ठीक है, 10% withheld by client on services। फाइनल पेमेंट रिसीव्ड, आपने यहाँ पे चेक नंबर इंटर कर देना है। ठीक है, और अदर आपने नरेशन में पीओ नंबर, पीओ डेट, रेफरेंस नंबर, ठीक है, और अदर भी आप कोई जो कीवर्ड आप सर्च के लिए यहाँ पे ऐड करना चाहें, जो क्लाइंट है हमारा, मतलब जो उसको जो रिप्रेजेंट कर रहा है इस कंपनी को, उसका नाम और उसका कॉन्टैक्ट नंबर, वो भी सारी चीज़ें, और उसका एड्रेस भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास एक सर्विसेज का रिसिप्ट वाउचर भी बन गया। जो हमने सर्विसेज की इनवॉइस की थी, अब हम उसको जो है इसको सेव करके उसको क्लोज कर देंगे। मैं इसको यहाँ से सेव करता हूँ। देखिए यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट को भी आपने वेरीफाई कर लेना है, चेक कर लेना है, ये हमारा बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। हमारी इनवॉइस, हमारे रिसिप्ट वाउचर में कोई मसला तो नहीं है। अब हमारे पास जो है ये काम ख़त्म हो गया, हमारा सर्विसेज भी क्लोज हो गया। और अगर मैं चाहूँ तो आपको ये रिसिप्ट वाउचर जो है इनका प्रीव्यू भी चेक करवा देता हूँ, ताकि आप जो है आपके लिए आसानी हो जाए। सबसे पहले तो हम पहले वाली देखते हैं। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, रिसिप्ट वाउचर, और यहाँ पे जो है विद वाउचर अमाउंट, ये देखिए 10,62,000। ठीक है, और बाकी ये देख सकते हैं रेफरेंस नंबर, पीओ नंबर। अब ये जो वाउचर है ना, इसको भी हम इसके ऊपर भी आगे काम करेंगे कि हमने एक अच्छा फॉर्मेट वाउचर का किस तरह से बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा क्लाइंट आ रहा है, ये रेफरेंस नंबर, ये टोटल अमाउंट, ये अमाउंट इन वर्ड्स है, और इसके बाद जो ये डेट है, और ये जो है उस कंपनी का नाम है, ऊपर रिसिप्ट लिखा हुआ है। और इसी के अलावा दूसरा अगर हम चेक करते हैं, सर्विसेज का हम चेक करते हैं। ठीक है, इसको प्रिंट चेक करते हैं, और यहाँ पे जो है ठीक है, ये हमारे पास जो है सर्विसेज का रिसिप्ट वाउचर है। तो यहाँ तक ये क्लास जो एंड होती है। नेक्स्ट वीडियो में क्लास नंबर 70 में हम क्या काम करने जा रहे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं अपनी एक्सेल शीट को ज़रा ओपन करता हूँ, इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे SRB, PRA, BRA, KPRA, ये हमने सिर्फ और सिर्फ SRB के ऊपर काम किया है। सेम यही काम जो है दूसरे प्रोविंसेस में भी होगा। अगर PRA में हम सर्विसेज दे रहे हैं तो 16%, फिर उसका विद होल्डिंग 10%। इसी तरीके से प्राइवेट लिमिटेड में और नॉन लिमिटेड में जो है ये किस तरह से जो है कौन कौन सा टैक्स रेट होता है, विद होल्डिंग टैक्स रेट होता है। तो इनकी फील्ड जो है हम बनाएंगे बिजी में अगली वीडियो में। मिसाल के तौर पे SRB में बहुत सारी सर्विसेज दी हमने, ठीक है, और हमारे पास जो है इसकी एक फील्ड होनी चाहिए। जब भी हम वाउचर बनाएं या इनवॉइस बनाएं, हम जो है उस फील्ड को सिलेक्ट करें और उसी के अगेंस्ट बनाएं। इसकी ज़रूरत क्या है? इसकी ज़रूरत ये है कि अगर बहुत सारी सर्विसेज हमने जो है एक ही प्रोविंसेस में दी हैं, तो उस हिसाब से हम सिर्फ एक ही फील्ड को सिलेक्ट करेंगे, एक ही सीरीज़ को हम सेलेक्ट करेंगे, तो पूरी लिस्ट आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे एक्सेल के ऊपर, फिर हम उसकी रिपोर्ट बनाएंगे, तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें हमने नेक्स्ट वीडियो में समझनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि जो सही से सीखना चाह रहे हैं, जो सही से एक सीक्वेंस से काम करना चाह रहे हैं, तो अगली वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उसके ऊपर हम सीरीज़ के ऊपर काम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर टैक्स का काम जो है ख़त्म नहीं हुआ। अभी हमने फाइलर एंड नॉन फाइलर टैक्स के ऊपर भी काम करना है, फिर सेल्स टैक्स के ऊपर भी काम करना है, फिर फर्दर टैक्स के ऊपर भी काम करना है। ये सारी चीज़ें जो है आने वाली वीडियोस में जो है इंशाल्लाह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी क्लास का एंड होता है। मिलते हैं क्लास नंबर 70 में। इमरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।